हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम जान मेरा नाम है। नदीम। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेप पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो का टाइटल है इंडिया टेल्स यूएसए दैट रशियन वेपन्स आर चीपर। मतलब इंडियन यूएसए को पता है कि इंडियन रशियन वेपन सस्ते हैं। अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। वीडियो देखते हैं ना। एग्जैक्टली। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने यूएसए को एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि देखिए, आप लोग रशियन वेपन्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। रशियन वेपन्स बहुत सस्ते होते हैं कंपेयर इंडिया टू ने बोला है अमेरिकन ना। और इवन वेस्टर्न वेपन्स। ये बात इंडिया ने क्लियर इसलिए करी है क्योंकि अब आने वाले समय में यूएसए की तरफ से लगातार बहुत बार दबाव आएगा इंडिया पर कि देखिए, रशिया बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है यूक्रेन पर। रशिया की एक अलायंस भी है चाइना के साथ। आप कैसे रशिया से वेपन्स परचेज कर सकते हैं, इससे आपको स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज मिलेगा। यूएस एक्चुअली यहाँ पर ये भी कह चुका है कि इंडिया को ये भी देखना होगा कि यूक्रेन में हुआ क्या है। देखिए, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशिया इतना ज्यादा स्ट्रगल करेगा यूक्रेन में। अभी रिसेंटली देखा हमने गया कहा कि भाई रशिया के आराम से स्पोक्समैन ने ओपनली ये भी कह दिया कि रशिया को ये सिग्निफिकेंट तो लॉसेस हुए लंबा हैं हो गया यूक्रेन ना। वॉर में। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 7,000 से लेकर 15,000 के आसपास रशियन सोल्जर्स यूक्रेन की वॉर में मारे गए हैं। इनके कई टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए, इनके कई एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए गए। ओवरऑल मैं ये कहूंगा, अगर आप एक एडवर्टीजमेंट के रूप में देखिए रशियन वेपन्स की, अगर मान लो कि पुतिन को एडवर्टीजमेंट करनी थी इस वॉर में, तो ये एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब गई है। दुनिया भर में रशियन वेपन्स का जो एक स्टैचर है काफ़ी हद तक गिर गया है इस वॉर के बाद। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जो अमेरिकन वेपन्स हैं, यूरोपियन वेपन्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, स्पेशली अमेरिकन जैवलिन मिसाइल्स ने जिस तरीके से रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है, ये देखकर दुनिया का जो आकर्षण है अमेरिकन वेपन्स के प्रति, ये काफी हद तक बढ़ गया है। तो यूएस इन सब बातों को भी पॉइंट आउट करके इंडिया को लगातार कहेगा कि देखिए, आपको खड़ा होना है चाइना के अगेंस्ट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि चाइना आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। आर यू रेडी फॉर चाइना? जो वेपन्स आपने परचेज कर रखे हैं रशिया से, क्या आपको लगता है कि जेन्युइनली वॉर में वो एक परफॉर्मेंस दे पाएंगे आपको अगेंस्ट चाइना? और यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ऐसी बातें यूएस के लिए करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2021 में यूएस के जो वेपन्स एक्सपोर्ट हैं ये 21% गिर गए हैं। यूएस के वेपन्स एक्सपोर्ट का शेयर धीरे धीरे चाइना खा रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में। मगर इंडिया ने अभी भी एक बहुत ही, मैं कहूंगा, प्रॉपर स्टांस रखा है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हम आपकी बात समझते हैं, मगर इन दी एंड इट ऑल बॉयल्स डाउन टू मनी। हम लोग एक लिमिटेड बजट पे काम करते हैं। डिफेंस बजट हमारा अभी $100 बिलियन के आसपास या फिर $150 बिलियन भी नहीं है। हम लोग आपके वेपन्स बड़े स्केल पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। रशियन वेपन्स को आप अगर देखो तो ये सस्ते होते हैं। उसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर एक बात ये भी मेंशन कर दी कि रशियंस हमारे साथ जॉइंट वेंचर करते हैं बड़े स्केल पर। बताइए, क्या आप ये करने को तैयार हैं? और इंडिया का जो ये मैसेज है टू यूएस, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है। यहाँ पे इंडिया लिटरली एक डिमांड भी सामने रख रहा है कि ठीक है, हम समझते हैं आपकी बात को, मगर व्हाट डू यू ऑफर? आप क्या ऑफर करते हैं? आप स्पेशल क्या ऑफर करोगे जो रशिया ऑफर नहीं कर रहा? अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा कि रशिया के वेपन्स इतने ज़रा सस्ते होते भी क्यों हैं? हाउ डू दे मेक सच अफोर्डेबल वेपन्स? देखिए, रशिया की सरकार तो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, प्राइड के साथ ये कहती है कि हमारे हथियार तो हज़ारों गुना सस्ते होते हैं कंपेयर टू अदर वेपन, जो एक सही स्टेटमेंट नहीं है। मगर डेफिनेटली बहुत जगह आप अगर देखोगे तो, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की कंपनी है बोइंग, इनका जो F-18 है, इसकी कॉस्ट रफली 67 से लेकर $68 मिलियन पर यूनिट के आसपास होती है। ऑफ कोर्स इसमें आप एडिशनल चीजें ऐड करोगे तो ये कॉस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, 80 मिलियन 90 मिलियन के आसपास भी पहुंच जाएगा। इसके कंपैरिजन में आप अगर MiG-29 देखो तो MiG-29 आराम से आपको 29-30 मिलियन डॉलर्स के आसपास में मिल जाएगा पर यूनिट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो रशिया ये सब ऐसा कर क्यों पाता है? यूएस में वेपन्स इतने महंगे होते क्यों हैं? तो इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि रशिया को एक डिफेंस इंडस्ट्री विरासत में मिली है जो एक बार को यूएसएसआर यूज करता था। यूएसएसआर आपको पता होगा एक प्रॉपर कम्युनिस्ट कंट्री था। वहां पर जो भी ये लोग वेपन्स बनाते थे प्राइवेट कंपनीज द्वारा मेड नहीं होते थे, सरकारी कंपनीज इनको बनवाती थी। और सारा जो यहाँ पर खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, ये सब उठाती थी यूएसएसआर की सरकार। तो जब गवर्नमेंट अंधी फंडिंग करती है प्रोजेक्ट की, तो इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट काफी अच्छा निकलता ही है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे निकलते हैं। तो यूएसएसआर के जमाने के जो वेपन्स हैं, ज्यादातर रशिया आज भी वही वेपन्स बना रहा है, या फिर एटलीस्ट उन्हीं इंस्टीट्यूट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा रहा है जो यूएसएसआर के जमाने के हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे, मगर फिर रशियन वेपन्स की क्वालिटी गिर क्यों रही है? देखिए, इसका रीजन बहुत ही बड़ा है, करप्शन। ये बात इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है
कि रशिया में करप्शन की हालत बहुत खराब है। अच्छा, इंडिया उधर से भी हो रही है कई corruption गुना ज्यादा जरा है। बदतर वहाँ पे करप्शन है, बड़े लेवल पर करप्शन वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में, आर्मी में, मिलिट्री में, रिसर्च एंड अच्छा, डेवलपमेंट सारी में, जगहों हर पे। जगह फैल चुका है। और हम लोग इंडिया में ये बात समझते हैं कि देखिए, अगर सरकारी स्कूल्स को प्रॉपरली आप अगर रन करें हाँ। तो एक बार को प्राइवेट स्कूल से 10 गुना ज्यादा परफॉर्म वो कर सकते हैं। मगर बिल्कुल, एक ये तो है। सरकारी बात। स्कूल में अगर मान लो कि प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिवली स्कूल को मेंटेन नहीं कर रही, तो स्कूल की हालत काफी खराब भी हो सकती है। ऐसे केसेस में प्राइवेट स्कूल्स आगे निकल ये जाते तो हैं। है। तो सही रशिया का बात। केस भी काफी हद तक ऐसा ही है। यूएसएसआर के जमाने में इतना करप्शन यहाँ पर होता नहीं था। रशियन फेडरेशन सारी में आज के रेस्ट समय करप्शन एक इतना जगह ज्यादा पे है थी कि ना। अब हाँ, ये जो USSR डिफेंस था। मटेरियल बना रहे हैं ये उस लेवल का है नहीं जो एक टाइम पर यूएसएसआर के जमाने में हुआ करता था। ऑफ कोर्स जो इनके मेजर डिफेंस आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल S-400, S-500, ये इनके क्राउन जूल है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये डेवलप कर रहे हैं। मगर बाकी जगह आप अगर देखिए, इनके एयरक्राफ्ट, इनके टैंक्स, ये उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं रहे जितना एक जमाने में हुआ करते थे। अच्छा। Whereas यूएस को वीक आप हो अगर गए हैं। देखो तो यूएस में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती quality है नहीं है प्राइमरली ना, प्राइवेट quality अच्छी कंपनीज। नहीं और होती। प्राइवेट कंपनीज का आप अगर देखो तो सबसे बड़ा मोटिव क्या है? उनका सबसे बड़ा मोटिव ये नहीं है कि देश की सेवा हो, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। ओह, और हाँ, इसलिए ये भी USA देखा का। गया है कि यूएस गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया था कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स अमेरिकन कंपनीज डेवलप कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, ये बहुत महंगे हैं। हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी इन मिसाइल्स को बड़े स्केल पर अफोर्ड ना कर पाए। तो ना सिर्फ भारत की सरकार, इवन अमेरिकन गवर्नमेंट कह चुकी है कि जो वेपन्स अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो बोइंग और वेरियस और जो इनकी कंपनीज हैं ये सब वेपन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, धीरे धीरे इनकी कॉस्ट बहुत ज़रा बढ़ती जा रही है, स्पेशली मिसाइल्स की। तो इंडिया का यहाँ पर ये कहना कि पहली बात तो आपके वेपन्स बहुत ज़रा महंगे हैं, उसके अलावा आप कोई ज़्यादा जॉइंट डेवलपमेंट हमारे साथ करते नहीं हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, ये यूएस तो भी ये बात समझ रहा है। मैं एक्चुअली यूएस मीडिया में, इनके डिफेंस सर्कल्स में एक बात ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि लगातार यूएस में एक बात चल रही है कि ये बिल्कुल सही टाइम है इंडिया के साथ एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने का। हाँ, क्योंकि ओह। आप अगर देखें तो रशिया इंडिया के के साथ साथ जो ना? हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है? आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अमेरिका में भी मैं देख रहा हूँ कि इनके जो वेरियस जर्नलिस्ट हैं, जो इनके फेमस डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, ये अब ओपनली आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अपनी सरकार से कि हाँ, प्लीज अमेरिका को अमेरिकन भाई कंपनीज को hypersonic कहिए कि मिसाइल करना मिलकर चाहिए। एक हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक वेपन्स बनाएं विद इंडिया। क्योंकि ब्रह्मोस 2 एक बार अगर डेवलप हो जाता है तो यूएस रशिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये फिर से कई दशकों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या जो बाइडन में इतनी विजन है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तो मुझे अच्छे से याद है इतनी तरक्की हो गई थी कि इंडिया और यूएसए ने कुछ हद तक जॉइंट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी, जिसके फल हमको रिसेंटली दिखे जब पता लगा कि इंडिया और यूएस मिलकर ड्रोन्स की डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा। इस पर न्यूज आई थी, आपको याद होगा। हाँ भाई, सितंबर डोनाल्ड ट्रंप 2021 आए थे तो में इस पर काफी एक हुआ वीडियो था। भी बनाई थी। मगर क्या जो बाइडन में इतनी विजन है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने को तैयार हो गए हैं विद ऑस्ट्रेलिया, विद यूनाइटेड किंगडम, क्या ये इंडिया के साथ भी ऐसी जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर देंगे? अगर देते हैं तो मैं ये कहूंगा ये गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकती है बिटवीन सही इंडिया बात है। एंड यूएस सही रिलेशंस। कहा। अगर ये ऑफर नहीं आता तो इंडिया यहाँ पर ओपनली कह सकता है हम लोग रशिया पे ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं बिकॉज यू गाइस आर ऑफरिंग नथिंग। मगर पर्सनली मेरा ये मानना कुछ है ऑफर कि करोगे तो genuinely पता इस लगेगा issue ना। में एक ब्रेक थ्रू आपको दिखेगा, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर कोई और टेक्नोलॉजी हो। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अमेरिका की पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे होगी इंडिया के साथ वेपन्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम में। और जैसे ही इस बारे में कोई एक नई रिपोर्ट आती है, डेवलपमेंट होती है, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार वाकई में रशियन वेपन्स अमेरिका की निस्बत थोड़े सस्ते, लेकिन ये है कि उनकी थोड़ी क्वालिटी अब गिर चुकी है। हाँ ना, वो तब गिरी है ना वजह इसमें जो यूएसएसआर इकट्ठे थे ना, उस टाइम पे चीज बड़ी अच्छी बनती थी। अब वो रास्ते अभी ज्यादा हो गई corruption है, हो गई है करप्शन हो गई है ना, करप्शन ज्यादा है तो तब उनकी क्वालिटी पे रिश्वत है, वो चीजें वो उस पर नहीं बिल्कुल। बनाते। कंपनियां मुनाफा भी देखती है अपना ना। और हाँ, उसका S-400 S-500 तो बहुत ज्यादा कमाल के, कमाल इसमें के। तो कोई शक की बात नहीं है। तभी मैं सोचूं कि इंडिया जरा सा ना थोड़ा थोड़ा हाथ खींच रहा है रशिया। हाँ ना, क्योंकि वेपन का मसला है ना। अभी देखो ना यूक्रेन की जंग आज जंग चल, वो टैंकों का क्या हाल बना हुआ है, वो उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी। बिल्कुल। और वो देखो ना उनके वो छोटे छोटे मिसाइलों ने उनके टैंक हाँ, तबाह कर अमेरिका दिए। के जो थे बिल्कुल। वेपन्स। ये तो है अमेरिका वेपन हमने प्रोवाइड करा, लेकिन उन वेपन्स ने ना रशिया को काफी ज्यादा नुकसान दिया। कमजोर कर दिया है।
ये आने वाले दिनों में और कमजोरी आपको आप साफ खुद नजर देखे आएगी। ना 10,000 7-10,000 से 15,000 लोग इनका मारा गया, जो बिल्कुल, ये सैकड़ों टैंक जहाज बिल्कुल। तबाह हो गए हैं। हाँ ना, ये अगर टैंक इतने तबाह हुए तो फिर क्वालिटी नरम है इनकी। अब अमेरिका की तरफ से देखो क्या बनता है। अमेरिका अगर चीजें प्रोवाइड करता है सच्चे दिल से इंडिया को तो फिर ये ठीक है। ज्वाइंट डेवलपमेंट करते हैं ना, हाँ एक साथ ना, मिल गए हाँ। तो एक परफेक्ट ये रास्ता हाँ, हो सकता बिल्कुल है। हो सकता है, इनमें बिल्कुल। एक आगे अच्छे रिश्तों का और ज्यादा हाँ अभी ना। भी है, लेकिन और ज्यादा ट्रम्प अगर होता ना तो यकीन मानो अभी तक इंडिया और यूएसए के रिलेशन बिल्कुल नेक्स्ट सही लेवल बात। पे बिल्कुल, ये बाइडन पे एतबार भी नहीं है ना। हाँ, वो नहीं। रशिया से हटा के अपनी तरफ करके फिर आके मैं नहीं कर सकता, तो ये भी एक कम से मसला कम हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प में ये चीज नहीं नहीं थी, हाँ। वो दगाबाज नहीं था। हाँ, वो ये नहीं। दगाबाजी करता है, ये करता है हाँ बिल्कुल, ना। इसमें है ये थोड़ा ना भाई, इसका मतलब ये है कि ये भी एक चीज सोची होगी कि रशिया से हाथ खींचे इंडिया हाँ। और मेरी तरफ आ जाए। मेरी तरफ से अगर आ गया तो फिर मैं अपनी मनमानी करूंगा। लारे पे लारा, लारे पे लारा। हाँ, मतलब कि इसको ना रशिया और तो इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम अपनी निर्भरता नहीं हटाएंगे, आप ऑफर ही हमें कुछ नहीं कर रहे, तो जब ऑफर करेंगे हम देख हाँ, वो सोचेंगे फिर सही तरीके पे उस पे अमल दरामद किया जाएगा ना। ऐसे तो नहीं कर सकते एकदम रशिया से हट जाए तो एकदम अमेरिका के पास, ये चीज नहीं है। बिल्कुल। ये इंडिया है, सोच समझ के कदम उठाता है, जो और ये इनके तो लिए रिप्लाई अच्छा भी हो। सही तरह की है। बिल्कुल, तो यार करना भी चाहिए। वही ना बाबा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।